प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसी को तैयार करके जाइए। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। समय आपका 2.5 घंटे दिया गया है और निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों 0 होती है। आप लिख लीजिएगा सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या 0। दूसरा प्रश्न है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखो, उसके बाद 4 0 लगा दो। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 बार 9 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। चौथा प्रश्न है -11 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो -11 का प्रतिलोम +11 हो जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो का में लिखा गया 7019। तो जैसे आप बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप लिख दीजिए 7019। खा वाले में 23,013। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। 0 और 6 के बीच लिखना है तो सभी संख्याएं लिख दीजिए जो 0 और 6 के बीच में होती हैं। 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3, 4 और 5 ये पूर्णांक होते हैं जो 0 और 6 के बीच में होते हैं। 7वां प्रश्न है 24/6 भागफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे आपको लगा देना है 6 को 24 को 6 से भाग कर देंगे, 6 चौक 24 और यहाँ आ जाएगा आपका 24 और 1 कट जाएगा तो 4 आएगा भागफल में। लिख देंगे भागफल बराबर 4। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8 नंबर 5 की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो पूर्ववर्ती के लिए 1 माइनस कर देते हैं तो 5 - 1 बराबर 4, ऐसे लिख दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न है 14 की अनुवर्ती संख्या। तो 14 अनुवर्ती में 1 जोड़ देते हैं, 14 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ऐसे आप लिख दीजिए। 10वां प्रश्न है +91 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा -91 हो जाएगा। अब इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न नंबर 1 है +4 की संख्या रेखा खींचिए। तो एक संख्या रेखा आपको इस प्रकार से बना लेनी है। वहाँ पर सबसे पहले 0 भरना है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 4 वाले को ही बनाना है और यहाँ पर लिख देना है 4, बस आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है निम्नांकित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है कि 2889 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा। तो सेम संख्या आ जाएगी 2889, क्योंकि 0 जोड़ने पर मान बदलता नहीं है, सेम आता है। तीसरा प्रश्न है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। करा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का योगफल कितना है 28 है। तो 3 संख्याएं माननी है तो आपको मान लेना है। माना संख्या एक x है, एक जो है x+1 है और दूसरी जो है x+2 है। ये 3 संख्याएं हो सकती हैं, इस प्रकार से आप मानते हैं। तो पहली और तीसरी को जोड़ दीजिए। तो पहली है आपकी x और प्लस तीसरी है आपकी x+2। तो इसको जोड़ देते हैं तो कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। अब इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 28। 2 इधर आपके दिए गए हैं प्लस में है, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 28 से 2 घट जाएगा 26 बचेगा और 26 को हम 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके गुणा में दिए गए हैं इधर, तो 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2 का 2 1 कम 2 और 13 दूना 26। तो x बराबर आएगा 13। तो एक संख्या आपकी 13 आ गई और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 13 + 1 14 और तीसरी संख्या 13 + 2 बराबर 15। तो 13 14 15 जो है संख्याएं आ जाएंगी। इसके बाद बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन है 3 4 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो अब इसमें 3 4 5 इन अंकों का इस्तेमाल कीजिए और
संख्या बना लीजिए। जैसे मान लो पहली संख्या आपकी 3 4 5 ही बन जाएगी, 345 बन जाएगी। फिर आपकी 4 पहले ले आइए तो 4 3 5 बन जाएगी। फिर आपका 5 3 4 बन जाएगी। तो ऐसे करके जो है आप संख्याएं बना लीजिए। इसके बाद बच्चों पांचवा प्रश्न है, a गुणे b प्लस सी को हल कीजिए। हल करना क्या है, ब्रैकेट खोल दीजिए, गुणा कर दीजिए। a का b से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a b प्लस a का c से गुणा करेंगे तो a c आ जाएगा और यही आंसर होगा आपका। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है 19 23 25 29 और यहाँ से जो है जो आगे की संख्याएं लिखी हैं ये माइनस में कर दी गई हैं। 29 माइनस 25 माइनस 23 माइनस 19 माइनस, संख्याएं वही हैं लेकिन आपको उल्टा लिख देना है। तो सेम इसी प्रकार से इसमें करेंगे। पहले 17 आ गया, अब यहाँ पर 13 आएगा तो माइनस के 13 यहाँ पर भर देंगे, सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 2 है, -47 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान में बस क्या करना है, ये जो मॉड ऑफ लगा है इसको हटा दीजिएगा और संख्या प्लस में लिख दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 47 आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कह रहा है कि प्लासी का जन्म 450 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, वह कितने वर्ष तक जिए। तो 450 से 348 घटा दीजिए, आंसर मिल जाएगा 450 और माइनस 348। तो ये हो जाएगा 2, 10 से 8 घटे 2 और 4 से 4 घटे 0 और 4 से 102 साल। 102 साल आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न है, -10 गुणे -10 का मान ज्ञात कीजिए। तो गुणा हो जाएगा आपका 10 100 1000, लेकिन 1000 प्लस का होगा या माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पांचवा प्रश्न दिया गया है, इसका आपको गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 625 दोनों में कॉमन है तो 625 कॉमन ले लीजिए और शेष को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 11156 और माइनस 456। अब इसको आप घटा दीजिए, घटाने के बाद जो आएगा उसको गुणा कर दीजिए, आंसर आपका तुरंत मिल जाएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कथनों में रिक्त सत्य और असत्य बताना है। 0 एक प्राकृत संख्या है, तो 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है तो गलत हो जाएगा। 2 एक सम संख्या नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा कथन। तीसरा है -17 का विपरीत +17 होता है, तो ये कथन सही है। चौथा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। पांचवा है 0 का विपरीत नहीं होता, ये भी सही है। सातवां है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, सही है भाई। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102 103 104 हैं, ये भी सही है। 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या 14 होती, ये भी सही है। और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, ये भी सही है। तो शुरुआत के 2 गलत हैं, बाकी सब सही हैं। तो आप इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो आप लोग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तो आप सभी को उसका हल बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।